हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस, यदि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए R1 का सेकेंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से और R2 का सेकेंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है और तीनों रेजिस्टेंस एक रो में रहते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे किया जाता है ये यहाँ पर फिगर में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग R1, R2 और R3 तीनों के फर्स्ट एंड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो टर्मिनल A से कनेक्ट हो जाता है, और R1, R2, R3 के सेकेंड एंड को एक साथ कनेक्ट करके टर्मिनल B से कनेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ में एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर तीनों के फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट होते हैं और तीनों के सेकंड एंड एक साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से हमको 2 ओपन टर्मिनल मिलते हैं और इनके बीच हमको इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम ए और बी के बीच में एक सेल कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ है V, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V है, और यहाँ पर ये की है। इस की को क्लोज करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस अप्लाई होगा और इसके कारण मान लीजिए जो करंट फ्लो होता है वो I है। नाउ दिस करंट विल एंटर इनटू दिस कॉम्बिनेशन एंड इट विल डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच में सपोज I1 करंट है, सेकेंड ब्रांच में मान लेते हैं I2 करंट है, और थर्ड ब्रांच में मान लेते हैं I3 करंट है। तो ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। अब किरचॉफ के जंक्शन लॉ से हम लोग जानते हैं कि किसी भी जंक्शन में सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। तो यहाँ इनकमिंग करंट एक ही है I और आउटगोइंग करंट है I1, I2 और I3। तो I1, I2 और I3 का सम इनकमिंग करंट के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई गया है ए और बी के बीच में, देन ऑल दिस 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। मतलब तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी होगा। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ पर हम इसमें से करंट निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है V। देन I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1। अप्लाइड वोल्टेज सेल के कारण है, इसके क्रॉस V और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका रेजिस्टेंस है R2। देन I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इसमें तीनों में भी कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा V, अंदर में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमको मिल गया करंट I। अब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। तो करंट थ्रू दिस कॉम्बिनेशन इज टोटल करंट थ्रू दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल I। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन। Then we put the value of I from this. Suppose this is equation 1. Then R equivalent will be V divided by V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 इनवर्स। सॉरी, इनवर्स नहीं होगा, अगले स्टेप में इन्वर्स होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा V से V कट हो जाएगा,
अब इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये यहाँ इन्वर्स हो जाएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इन्वर्स। और इसी को ऐसा भी लिखा जाता है कि इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो इधर का इन्वर्स हट जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब हम तीन रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों के इन्वर्स के एडिशन के इन्वर्स के बराबर होता है। और वी कैन से दैट इन्वर्स ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इन्वर्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। यदि तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन उन्हीं का किया जाता है, इस वीडियो में हमने देखा कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला मिलता है वो है R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होल इन्वर्स। तो अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि किन परिस्थितियों में हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करना है और किन परिस्थितियों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो इनको पहले हम सीरीज में कंबाइन करेंगे और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद फिर इन्हीं को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे और इस फार्मूले से फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि किन परिस्थितियों में हमको सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना है और कब हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो मान लीजिए ये सीरीज में कंबाइन है, तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 6 ओम। और ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इस कॉम्बिनेशन में यूज किए गए सबसे बड़े रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम का है उससे भी ज़्यादा है। मतलब जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कंबाइंड रहता है उससे भी हमको ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग तब करना है जब हमको एक ऐसे रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो जिसका वैल्यू अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से, हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से भी ज़्यादा हो। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन्हीं तीन रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इस फार्मूले से इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इनवर्स, ये आएगा 11/6 का इनवर्स, ये हो जाएगा 6/11 एंड दिस इज इक्वल टू 0.54। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका वैल्यू देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में यूज्ड जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, उससे भी हमको कम मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग तब करना है जब हमको अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना हो, तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग तब करना है जब अवेलेबल रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस का हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, अधिक वैल्यू के रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो आशा है हम आपको समझ में आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है और किन परिस्थितियों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है।